ठीक है। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन ऑपरेशन। क्रॉस जॉइन या कार्टेशियन को मल्टीप्लाई से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लाई यूज करते हो वैसे क्रॉस जॉइन एंड कार्टेशियन जॉइन के अंदर भी हम यही सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, क्रॉस जॉइन और कार्टेशियन जॉइन ये दोनों क्रॉस जॉइन और कार्टेशियन जॉइन। क्या हुआ, किसने माइक ऑन कर रखा है? बेटा माइक ऑफ कर दो, जिसने भी ऑन कर रखा है, वॉइस आप लोगों की आ रही है। ठीक है, जो कार्टेशियन जॉइन है, क्रॉस जॉइन है, उसको हम एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर भी यूज करते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर भी यूज करते हैं एज ए बाइनरी ऑपरेशन में। रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम इसे यूज किया जाता है कार्टेशियन जॉइन। और एसक्यूएल क्वेरी में एज ए स्ट्रक्चर फॉर्म में एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है जो आपको समझ में नहीं आएगा फिलहाल, जो क्योंकि आपको एक्सप्लेन नहीं कर रखा है एसक्यूएल क्वेरी। तो हम पहले रिलेशनल अलजेब्रा में कार्टेशियन जॉइन पढ़ते हैं जो बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर आता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कार्टेशियन जॉइन मतलब इसको किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, टू टेबल पे इम्प्लीमेंट, टू या मल्टीपल टेबल्स पर क्या किया जाता है, जॉइन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब दो या दो से ज्यादा टेबल्स को हम मर्ज करते हैं आपस में तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस जॉइन या कार्टेशियन जॉइन ऑपरेशन। ठीक है, काफी जगह प्रोडक्शन जॉइन भी लिखा हुआ है, तीनों का मीन एक ही होता है। दो टेबलों को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जैसे कि मैंने आपको यूनियन ऑपरेशंस बताए थे, यूनियन इंटरसेक्ट ऑपरेशन, उसमें क्या होता है, जब हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं कि उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, और उनका जब लेफ्ट टू राइट जाए तो उनके एट्रीब्यूट का सीरीज भी सेम होना चाहिए। बट इसके अंदर कार्टेशियन जॉइन के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप जब दो टेबल ले रहे हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके एट्रीब्यूट सेम हो, बट एट्रीब्यूट आपके डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में आप आईडी ले रहे हो तो आप सेकंड जो टेबल है उसके अंदर आपका ओआईडी या डेट, इस तरह से दोनों टेबल के एट्रीब्यूट डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट्रीब्यूट सिमिलर होना कोई पॉसिबल मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एट्रीब्यूट सिमिलर हो दोनों टेबल के। कार्टेशियन जॉइन ऑपरेशन तब हम यूज करते हैं जैसे मुझे क्या होता है, मुझे एक टेबल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मैं क्या करती हूँ, उस तो मुझे वो इंफॉर्मेशन क्या होती है दूसरी टेबल से मिलती है। मतलब जब मैं दो या दो से ज्यादा टेबलों से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है किसी एक चीज की, तब हम क्या करते हैं, कार्टेशियन जॉइन या जॉइन ऑपरेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कार्टेशियन जॉइन इन ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, दो टेबल में अब मैं इन टेबलों को मल्टीप्लाई मतलब मर्ज कैसे करूंगी। कार्टेशियन जॉइन की डेफिनेशन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा टेबल को क्या करती हूँ मैं, मर्ज करके एक सिंगल टेबल के अंदर क्या करती हूँ, डिस्प्ले करती हूँ। तो वो क्या होती है, कार्टेशियन की डेफिनेशन थी। ये दो टेबल है, कस्टमर और ऑर्डर, मैं इनको क्या करूंगी, अब मर्ज करूंगी। तो मर्ज कैसे करते हैं, जैसे कस्टमर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर, तो कस्टमर क्या है, फर्स्ट टेबल है, ऑर्डर क्या है, सेकंड है, कस्टमर को मल्टीप्लाई कर रहे ऑर्डर से, तो इसलिए हमें पहले क्या होगा, हमेशा कस्टमर के क्या होंगे, एट्रीब्यूट पहले आएंगे। ठीक है, जैसे आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, फिर किसके एट्रीब्यूट आएंगे, सेकंड टेबल, ओआईडी, डेट, कस्टमर आईडी एंड अमाउंट, इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट रमेश 32, अहमद 2000, 102, 209, इस तरह से क्या होगा, जो एक रमेश है फर्स्ट टेबल का जो फर्स्ट टपल है वो मल्टीप्लाई होगी सेकंड टेबल के जितने भी टपल होते हैं उनके हर टपल से। जैसे कि आपको एग्जांपल शो हो रहा है, एग्जांपल के अंदर क्या कर रखा है, हमने पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर रखा है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि मुझे क्या चाहिए, आईडी, नेम, अमाउंट और डेट, ये सिर्फ चार एट्रीब्यूट डिस्प्ले होने चाहिए मेरे टेबल के अंदर। तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर रखा है, किसके थ्रू होना चाहिए, कार्टेशियन जॉइन के थ्रू। तो मेरे चार एट्रीब्यूट डिस्प्ले होने चाहिए, तो जब चार एट्रीब्यूट डिस्प्ले होंगे तो आईडी, नेम किसके, फर्स्ट टेबल के, अमाउंट और आपका डेट किसका, सेकंड टेबल का। तो कैसे करोगे कि किससे, कस्टमर और ऑर्डर से, कस्टमर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर। तो फर्स्ट में रमेश, फर्स्ट आईडी फर्स्ट रमेश,
ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो आपकी कस्टमर 1 की टेबल है उसका जो टपल है वो सेकंड टेबल के सभी टपल से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे आईडी फर्स्ट रमेश अमाउंट 3209, फिर क्या होगा, रमेश का सेकंड वाले से होगा किससे, अमाउंट 1500 से, फिर रमेश का थर्ड टपल से मल्टीप्लाई ऑर्डर सेकंड टेबल के थर्ड टपल से, फिर फोर्थ टपल से। वैसे हम क्या करेंगे, जो आपकी कस्टमर टेबल है ना, खिलन, इसके फर्स्ट जो आईडी कितना है 2, खिलन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 102 से, 100 से, 101 से, 103 से, इस तरह से। मतलब जो आपकी फर्स्ट टेबल है उसके जितने भी टपल्स है उसको उसका हर टपल का मल्टीप्लाई होगा सेकंड टपल के हर टपल से, सेकंड टेबल के हर टपल से। आया समझ में? हाँ स्टूडेंट्स, समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट? यस मैम। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है, ठीक है, जॉइन ऑपरेशंस करवाते हैं। जब आपका क्वेश्चन आए एक्सप्लेन और रिलेशन अलजेब्रा, ठीक है, और तब आप क्या करोगे, एक्सप्लेन मतलब आपको इसको टाइप्स भी बताने हैं, या डेफिनेशन या टाइप्स आए रिलेशन अलजेब्रा के, तो टाइप्स आप कौन से बताओगे, जो बाइनरी ऑपरेशन के जो टाइप है ना, जो मैंने आपको करवाए वो वाले। इसमें डिवीजन ऑपरेशंस भी होते हैं, जॉइन ऑपरेशंस भी होते हैं, ठीक है। को आप इसमें इंक्लूड भी कर सकते हो, मतलब जॉइन ऑपरेशन डिवीजन ऑपरेशन को बता भी सकते हो, यदि आपको लगे नहीं भी बता सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट आप 5 टाइप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, जो मैंने आपको सेट ऑपरेशंस वाले बताए थे, ठीक है, उनको भी डिस्क्राइब कर सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं जॉइन ऑपरेशंस। ये किसका टाइप है, बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कार्टेशियन जॉइन ऑपरेशन या क्रॉस जॉइन। उसके अंदर क्या आ रहा था नाम, जॉइन आ रहा था। जॉइन का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जॉइन का मतलब क्या होता है कि दो टेबल को मर्ज करके उससे डील करना। तो कार्टेशियन जॉइन इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, दो टेबल को हमने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, ठीक है, और हमने क्या किया, सिंगल टेबल में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, रिजल्टेड एक सिंगल टेबल आई है। ये तो होती है कार्टेशियन जॉइन की। अब सिंपल जॉइन ऑपरेशन क्या होता है, सिंपल जॉइन का मीन होता है कि मुझे क्या है, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन एक टेबल से नहीं मिल रही है, ठीक है, ये जॉइन की डेफिनेशन है। मैं क्या कर रही हूँ, उस जैसे उस तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन क्या कर मिल रही है, दूसरी या तीसरी चौथी टेबल से मिल रही है। तो मुझे क्या होगा, मैं एक टेबल बनाऊंगी, ठीक है, मुझे एक टेबल से तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो मैं मुझे दूसरी तीसरी से मिल रही है, तो मैं क्या करूंगी, एक नई टेबल बनाऊंगी। जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे रिक्वायर है उन सारी इन्फॉर्मेशन को मैं एक नई टेबल के अंदर क्या कर दूंगी, इंसर्ट कर दूंगी। तो मेरी वो क्या हो जाएगी, वो ऑपरेशन आप किससे परफॉर्म करोगे, जॉइन से, जॉइन ऑपरेशन से, ठीक है। और रिजल्टेड टेबल जो आपकी बनेगी वो टेबल आप ऑपरेशन जॉइन ऑपरेशन से परफॉर्म करोगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, जॉइन ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। जॉइन ऑपरेशन 2 टाइप के होते हैं, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं पहले आउटर जॉइन, ठीक है। आउटर जॉइन 3 टाइप्स के, जो जॉइन ऑपरेशन है उसको वो 2 टाइप्स के होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन के अंदर आते हैं नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन एंड कंडीशनल जॉइन। वापस रिपीट करती हूँ, जॉइन ऑपरेशन क्या होता है, जॉइन ऑपरेशन होता है यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक टेबल से नहीं मिलती है, तो आप क्या करते हो, वो इंफॉर्मेशन दूसरी या तीसरी टेबल से लेते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, दो या दो से ज्यादा टेबल को आपस में क्या करोगे, मर्ज करोगे, ठीक है। मर्ज आप किसके थ्रू करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू करते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के थ्रू क्या करते हो, उन टेबल को मर्ज करते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, जॉइन ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। कार्टेशियन जॉइन, जॉइन ऑपरेशन एज ए सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन। इनर जॉइन के अंदर हमारा आता है नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन एंड कंडीशनल जॉइन। आउटर जॉइन के अंदर आता है हमारा लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर जॉइन।
फर्स्ट हम पढ़ते हैं आउटर जॉइन ऑपरेशंस। ठीक है, आउटर जॉइन का मतलब होता है कि मुझे क्या करना है, एक टेबल चाहिए, मतलब मुझे एक रिजल्टेड टेबल बनानी है, लेकिन उस टेबल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। दो उससे ज्यादा टेबल्स को जब मैं मर्ज कर रही हूँ तो उन टेबल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। जब मेरे पास इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है तो मैं उस चीज को क्या इंक्लूड करूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या सिटी जो है, हरी, जो हरी की सिटी क्या है, मिसिंग है, मुझे पता ही नहीं है हरी की सिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पर हैदराबाद नहीं है, आप ये सोचो कि यहाँ पर इसकी जो हरी है उसकी सिटी क्या है, मिसिंग है। ठीक है, सिटी की इंफॉर्मेशन उसने नहीं दे रखी है। मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय फैक्ट वर्कर, उन दोनों को क्या करना है, आउट मतलब मल्टी ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ज्वाइन ऑपरेशन का क्या सिंबल होता है, एज ए मल्टीप्लाई से आइडेंटिफाई करना। ठीक है, एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय फैक्टर फैक्ट वर्कर। ठीक है, तो आप सिटी जब इसमें मिसिंग है, सिटी में जो हरी की इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है, आप कैसे इसको टेबल को मर्ज करोगे? ठीक है, कैसे करोगे आप? तो उस चीज के लिए हम क्या इंक्लूड करते हैं, उस जैसे जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे डील करते हैं, ये हम किससे किससे स्टडी करते हैं, उसकी हम इससे आउटर ज्वाइन से स्टडी करते हैं कि यदि मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो और मैं दो टेबल को मर्ज कर रही हूँ तो उसके लिए मैं सा कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करूंगी। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका राइट आउटर जॉइन। राइट पढ़ लो, लेफ्ट पढ़ लो। लेफ्ट आउटर जॉइन पढ़ते हैं पहले। आपका फर्स्ट होता है लेफ्ट आउटर जॉइन, सेकंड होता है राइट आउटर जॉइन, और थर्ड होता है फुल आउटर जॉइन। आउटर जॉइन का मीन होता है कि इंफॉर्मेशन मिसिंग होना। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, आपकी क्या होती है इसमें, लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, तो ये किसका, लेफ्ट का है, तो यहाँ पर नल नल जो वैल्यू है ये किस तरफ है, राइट की तरफ है। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन में होता है कि आपकी लेफ्ट की तो सारी इंफॉर्मेशन होंगी और राइट की इंफॉर्मेशन क्या होंगी, मिसिंग होंगी। ठीक है, और उन मिसिंग इंफॉर्मेशन को आपको किससे आइडेंटिफाई करना होगा, नल वैल्यू से। ठीक है, नल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है कि एक कीवर्ड आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नल। यदि आप नल से करोगे आइडेंटिफाई तो वो जो टेबल है आपका, जब आप एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करोगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि यहाँ पर आप डैश या कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो टेबल क्या होती है, डिस्प्ले नहीं होती है। इसलिए हमें किससे आइडेंटिफाई करना होता है, नल नल वैल्यू से क्या करना होता है, मिसिंग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। इसका सिंबल देखिए आप। ठीक है, जब इसका सिंबल लेफ्ट आउटर जॉइन का सिंबल आइडेंटिफाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय, और इस तरफ लेफ्ट की तरफ क्या होता है, इस तरह से दो डंडे निकले होते हैं। लेफ्ट की तरफ दो डंडे का मतलब होता है लेफ्ट की तो सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या है इसमें, राइट की इंफॉर्मेशन क्या है, मिसिंग है। ठीक है, लेफ्ट की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, राइट की इंफॉर्मेशन क्या है, मिसिंग है। वो मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है कि जब मैं दो टपल आर एम्प्लॉय फैक्ट वर्कर में इन दो टेबल को क्या कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, तो उस मर्ज करने की कंडीशन के अंदर राइट की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, राइट की इंफॉर्मेशन को मैंने क्या कर दिया है, नल वैल्यू से क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया है। ठीक है, इसको किस तरह से डिनोटेड करते हैं, एक मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, और आप क्या करते हो, आपको डिस्प्ले हो ही रहा होगा स्क्रीन पर, और आप क्या करते हो, राइट की तरफ दो डंडे खींच देते हो। राइट आउटर जॉइन का मतलब होता है राइट की तो सारी इंफॉर्मेशन है, किसकी इंफॉर्मेशन मिसिंग होंगी, आपकी लेफ्ट की इंफॉर्मेशन मिसिंग होंगी, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है राइट की तो सारी इसमें वही एग्जांपल कर दिया है इसमें। एक सेकंड रुको, है ना।
ठीक है, राइट आउटर जॉइन के अंदर उसने वही एग्जांपल डिस्प्ले हो गया, लेकिन राइट आउटर जॉइन के अंदर क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, राइट की तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन क्या होता है इसमें लेफ्ट की क्या होती है, इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। ठीक है, तो लेफ्ट के अंदर किस तरह से, जैसे कि एम्प्लॉय का तो नेम मिसिंग नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पर ब्रांच और सैलरी है, इन दोनों की क्या है, इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। तो आप यहाँ ब्रांच और सैलरी किससे आइडेंटिफाई करोगे, नल वैल्यू से। तो यहाँ क्या होगा, नल और नल लिखा हुआ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल वापस रिपीट करती हूँ। ठीक है, आपका राइट आउटर जॉइन है, तो राइट आउटर जॉइन का क्या होता है कि आपकी राइट की इंफॉर्मेशन तो सारी होती है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन क्या होती है, लेफ्ट की इंफॉर्मेशन क्या होती है, मिसिंग होती है। तो ये क्या करते हैं, लेफ्ट की इंफॉर्मेशन से डील करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, मैम आपके राइट, सही तो है कैसे, मैम। ब्रांच और सैलरी जो ऊपर वाले टेबल में है वो हमारे सेकंड टेबल के हैं, वो सेकंड टेबल के ब्रांच और सैलरी। एंड जो स्ट्रीट और सिटी जो नल है वो फर्स्ट टेबल के हमारे। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टेबल का, जो मैं टेबल पे ध्यान नहीं दिया था। चलो ठीक है ना। हाँ सही कह रहे हो आप, टेबल में, हाँ उन्होंने टेबल दिखा रखा है, सही कह रहे हो आप, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था उस पर। ठीक है, सही है, क्योंकि इसमें ना जो सेकंड, जो लेफ्ट राइट की सारी इंफॉर्मेशन, लेफ्ट की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो उसने सही कहा है, स्टेट और सिटी जो लेफ्ट वाली टेबल है उसमें मिसिंग है। चलो ठीक है, सही कह रहे हो आप, राइट एंड लेफ्ट, सही है, स्टेट एंड सिटी जब वो करोगे, आप मर्ज करोगे, तो ये कहाँ आएगी, लेफ्ट के अंदर ही तो आएगी इंफॉर्मेशन। तो इसने इस तरह से बना रखी है टेबल। ठीक है, सही कह रहे हो आप। हाँ वापस रिपीट करती हूँ, राइट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन के अंदर क्या होता है, लेफ्ट की तो सॉरी, राइट की तो सारी, राइट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेफ्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, मिस होती है। जो लेफ्ट की इंफॉर्मेशन होती है उसको हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, नल से आइडेंटिफाई करते हैं लेफ्ट की इंफॉर्मेशन को। राइट, ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है, आपके राइट की तरफ क्या होते हैं, दो डंडे क्या होते हैं, खिंचे हुए दो डंडे होते हैं, दो पैरेलल क्या होती है, लाइंस होती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई पर, तो ये किसका सिंबल होता है, राइट आउटर जॉइन का होता है। ये टेबल आपको शो हो ही रही है, आप ऊपर वाली टेबल से देखना, जो इसकी है ना, जो दो टेबल को मर्ज किया ना, उससे आप मैच करना। ठीक है, वो मैंने मैच नहीं की थी, राइट आउटर जॉइन। नेक्स्ट है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन के अंदर क्या होता है, आपके राइट एंड लेफ्ट दोनों की इंफॉर्मेशन क्या होंगी, मिस होंगे। आपके राइट की भी इंफॉर्मेशन मिस होगी और आपकी क्या होगी, लेफ्ट की भी क्या होगी, इंफॉर्मेशन मिस होगी। जब आपके राइट और लेफ्ट दोनों की इंफॉर्मेशन मिस होगी, तो आप उस सिचुएशन में कैसे डील करोगे, उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते, ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही टेबल के अंदर दोनों की इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, दोनों साइड की। क्यों, क्योंकि यदि एक ही टेबल के, सॉरी एक ही टपल के अंदर, वापस रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक ही टपल के अंदर दोनों साइड की क्या होती है, इंफॉर्मेशन मिस हो। क्यों, क्योंकि यदि दोनों साइड की इंफॉर्मेशन एक ही टपल में मिस होगी, तो वो रो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट या डिलीट हो जाएगी ना। उसमें सब में यदि नल 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 होगा, तो फिर उस रो को हम क्यों रखेंगे, उस रो का तो कोई मीन ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि जो टपल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टपल के लेफ्ट एंड राइट की इंफॉर्मेशन क्या होती है, मिस होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में शो हो रखा है, जो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट या राइट है टपल है, उसमें क्या है, एक फर्स्ट में तो रवि के क्या है, राइट की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, सेकंड में कुबेर के लेफ्ट की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। मतलब जो टपल है वो दोनों क्या है, अलग है, एक ही टपल के लेफ्ट राइट की इंफॉर्मेशन क्या है, मिस नहीं है। अलग अलग टपल के क्या है, लेफ्ट एंड राइट की क्या है, इंफॉर्मेशन मिसिंग है। उसे क्या कहते हैं, फुल आउटर जॉइन। ठीक है, फुल आउटर जॉइन को क्या करते हैं, हम दोनों से क्या करते हैं, पैरेलल लाइन से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यदि हम क्या करेंगे इसको, यदि हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और पैरेलल लाइन से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा कार्टिजन जॉइन बन जाएगा, सिंपल कार्टिजन जॉइन। मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, इसके अंदर फुल आउटर जॉइन को आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करोगे आप, आपको दोनों ही तरफ क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लाइन से डिनोटेड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आया समझ। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट है आपको? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इनर जॉइन। ठीक है, इसमें इनर जॉइन के अंदर तीसरा भी होता है कंडीशनल जॉइन, जो बता नहीं रखा है। ठीक है, तो दूसरी पीपीटी से देखते हैं हम लोग
यहाँ तक आप एक बार इसमें इस के अंदर आप एक बार और देख लो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, इनर जोन के अंदर 3 जोन होते हैं, थीटा जोन, इक्वी जोन एंड नेचुरल जोन। थीटा जोन को हम कंडीशन जोन ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। थीटा जोन का क्या नाम होता है? कंडीशन जोन ऑपरेशंस भी होता है। इनर जोन क्या होते हैं? जॉइन ऑपरेशंस हमने बेसिकली पढ़े, मतलब कि दो से टेबल को मर्ज करना यूनियन ऑपरेशन में भी आप मर्ज करते थे, और इसमें और यूनियन ऑपरेशन में क्या डिफरेंस हो जाता है? फिर यूनियन ऑपरेशंस में हम क्या देखते हैं कि जब दो टेबल्स होती है उनके क्या होते हैं, एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए। बट जो जॉइन ऑपरेशन में हम ये देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि दोनों टेबल्स के क्या हो, एट्रीब्यूट सेम हो। हम इसमें क्या करते हैं, दो टेबल को आपस में मर्ज करके एक नई टेबल बनाते हैं। एट्रीब्यूट सिमिलर डिफरेंट कोई मीन नहीं होता। हमें क्या होती है, जहां पर हम जिस टेबल से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए उन टेबल को हम क्या कर देते हैं, इसमें मर्ज कर देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें बेसिकली डील जॉइन ऑपरेशन में बेसिकली डील करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और यूनियन ऑपरेशन में बेसिकली डील करते हैं कि मैंने एक ही टेबल का डेटा 2 या 3 टेबल के अंदर क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये 2-3 एक ही तरह की 2 या 3 टेबल्स बना लिए हैं, और उन 2-3 टेबल्स में अलग अलग डेटा क्या कर दिया, सेव कर दिया है। जैसे मैंने फर्स्ट टेबल बना ली, उसमें एट्रीब्यूट्स ले लिए, फिर मैंने क्या किया, सेकंड टेबल बना ली, ठीक है। एट्रीब्यूट तो सेम ही रखे, बट और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी फोर्थ सेम में स्टूडेंट्स आए, मैंने एक टेबल बना दी। फिर आप क्या हो, कुछ स्टूडेंट डिप्लोमा का है, उसके लिए मैंने एक अलग टेबल बना ली। लेकिन आपको जो डिग्री मिलेगी फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स को, जो आपकी और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है, सेम दोनों ही कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो डायरेक्ट बीटेक से आए, जो बीटेक के थ्रू, मतलब जो आरपीटी से आए उनको, और जो डिप्लोमा से उनको सिमिलर डिग्री मिलेगी। तो मैं फोर्थ स्टूडेंट्स के अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा क्या कर रही हूँ, एक ही टेबल के अंदर मर्ज कर रही हूँ। तो वो किसके थ्रू करोगे, यूनियन ऑपरेशन के थ्रू। लेकिन जॉइन ऑपरेशंस में क्या होता है कि आपके स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या अलग अलग है। इंफॉर्मेशन अलग अलग होना टेबल्स में, जैसे कि कुछ टेबल्स के अंदर क्या रखा है, स्टूडेंट का परसेंटेज, उसके 10-12 के मार्क्स, इस तरह की टेबल बनी हुई है। और फर्स्ट टेबल क्या बनी हुई है, स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन की टेबल है, ठीक है। थर्ड टेबल क्या बनी हुई है, स्टूडेंट ने आज तक जितने भी पेपर प्रेजेंटेशन किए हैं, और जितने जहां पर उसने वर्कशॉप अटेंड किए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की टेबल बनी हुई है। मतलब हर टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा है ना, किसी भी टेबल के अंदर सेम डेटा नहीं है, तो मतलब एट्रीब्यूट सेम नहीं है तो डेटा भी सेम नहीं होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन सब सारी टेबल्स को मर्ज करके एक नई टेबल बना रही हूँ, जिसमें एक स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी डेटा हो, सारा डेटा मैं क्या कर सकूँ, एट ए टाइम देख सकूं। इसके लिए मैं क्या करूंगी, जॉइन ऑपरेशंस यूज करती हूँ, मतलब टेबल को मर्ज करती हूँ। तो उस मर्जिंग को ही हम क्या कहते हैं, जॉइन ऑपरेशंस उसी मर्जिंग को हम जॉइन कहते हैं। तो जॉइन के अंदर फर्स्ट होता है कार्टेशियन जॉइन, जो बेसिकली होता है मर्ज करने के लिए। फिर आता है आउटर जॉइन, जो मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है उनसे, उस कंडीशन में टेबल को कैसे ज्वाइन करोगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका इनर जॉइन। इनर जॉइन के अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कोई भी मिस नहीं होती है। हम क्या करते हैं, हमें एक क्राइटेरिया दिया होता है, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए
जब हम टेबल को मर्ज करें। किस तरह से क्राइटेरिया दिया होता है, जैसे मुझे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा मर्ज कर सकती हूँ जिनके 70% से अबव हो। एक क्राइटेरिया दे दिया, वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जब आप टपल्स को, जब आप दो या दो से ज्यादा टेबल को मर्ज करो तो वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, टेबल को ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपके पास कोई कंडीशन दी हुई होती है, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। यदि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो जब यदि कोई कंडीशन गिवन है तो वो हो जाएगा इनर ज्वाइन हो जाएगा। यदि आपकी कंडीशन भी गिवन है और इंफॉर्मेशन मिस है तो वो किसके अंदर आएगा, आउटर ज्वाइन के अंदर आएगा। ठीक है, इनर ज्वाइन के अंदर पहला है थीटा ज्वाइन। ठीक है, थीटा ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि आपका, इसमें एग्जांपल सही नहीं दिया, ये नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, है ना स्टूडेंट, तीनों टॉपिक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि उसमें डिवीजन ऑपरेशन भी करवाएंगे, फिर आधा रह जाएगा आपका, या फिर डिवीजन ऑपरेशन भी इसके साथ करवा दूंगी जिससे कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, दूसरी चीज है, ये जो जॉइन ऑपरेशन है ये एसक्यूएल क्वेरीज में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल क्वेरीज के साथ हम लैब का भी करेंगे। आप लोग सब जब एसक्यूएल क्वेरी करवाओ ना तो आप खुद ही एसक्यूएल लाइट है ना डाउनलोड कर लेना अपने लैपटॉप के अंदर, तो आप खुद परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं क्वेरीज को। ये क्यों, क्योंकि आपको आगे यदि आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको खुद को फायदा होगा, आपको क्वेरीज लिखना तो आ ही जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, तो आपका जो जॉइन ऑपरेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन है, ये किसके अंदर यूज करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी की फॉर्म में भी इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो चलो ठीक है, अटेंडेंस मैंने आप सबके ले लिए, मतलब डाउनलोड कर लिए।